हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में बहुत सारे पार्लर्स, बहुत सारी जो ब्यूटी सैलून्स थी हमारी वो बंद थी। इस टाइम पे मुझे दो ऐसे ब्रांड क्रीम, ऐसे फेस क्रीम के बारे में पता चला जो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ शाइनी सुधा चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आप और चाहते हैं मैं और नई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट भी होती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने जिस दो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मैंने यूज़ किया था इस लॉकडाउन में, वो पहला जो क्रीम है वो नाइट क्रीम है। आपको पता है कि आज इस हेक्टिक टाइम पे अभी बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं हम, और हम अपने बॉडी को कैसे फिट रखें ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता होती हैं, हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। बट हम अपनी स्किन्स के बारे में हमारे पास जो नॉलेज होती है वो बहुत या तो कम होती है या बिल्कुल आधी अधूरी होती है। तो अगर आज इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपने स्किन को और भी ज़्यादा फिट रख सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, और आप अपने एंटी एजिंग जो हमारी जो एज होती है उसके साथ हम अपने स्किन्स को और ज़्यादा कैसे हेल्दी रखें, फिट रखें, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैंने जिस क्रीम के बारे में आपको बताया वो क्रीम नाइट क्रीम है। अक्सर हम लोग नाइट में जब हम लोग लेडी हैं तो हम अपने घर का सारा काम करने के बाद में हम बिल्कुल स्ट्रेस होकर, थक कर, टायर्ड होकर के हम फाइनली सो जाते हैं, और हमारी जो स्किन्स होती है वो धीरे धीरे डल होने लग जाती है। हमारी स्किन्स में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं जो एक टाइम के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो फेस की जो कंडीशन थी स्टार्टिंग्स में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम फाइनली सलून्स में जाते हैं, हम पार्लर्स में जाते हैं एंड दे आर यूजिंग लॉट्स ऑफ केमिकल्स। हमारी जो स्किन्स होती है एक्चुअल में इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसे केमिकल्स नहीं चाहिए होते हैं। आज आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी। नाइट क्रीम का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, हमारे स्किन्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए होता है। हमारे स्किन्स, हम जब सो जाते हैं तो हमारी स्किन्स उस समय न्यूट्रिशंस को सर्च करती है। हमारी स्किन्स में अगर हम पूरे दिन में जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हमारी स्किन्स उसको प्रॉपर एब्जर्व नहीं कर पाती है। नाइट में हमारी जो स्किन्स होती है वो प्रॉपर मेंटेन होती है। तो नाइट क्रीम बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता है नाइट क्रीम क्या होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप वो लोग समझ जाएंगे। और नाइट क्रीम बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंस होता है हमारे स्किन्स के लिए। मैं जिस नाइट क्रीम को मैंने यूज़ करा था वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसका रिकवरी नाइट क्रीम था। उस रिकवरी नाइट क्रीम के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये रिकवरी नाइट क्रीम एक ऐसा क्रीम है जिसके अंदर में बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारी स्किन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ये हमारा एलोवेरा से बना हुआ है। एलोवेरा आज सारी जो भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में एलोवेराज होते हैं। मोस्ट ऑफ चीज़ें जो कॉस्मेटिक्स की बनती हैं उसमें एलोवेरा को ऐड किया जाता है। बट फॉरएवर जिस एलोवेरा को यूज़ करती है, मैंने आपको, मेरे एक और वीडियो है जिसमें मैंने एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, आपको वहाँ भी इसके बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। एलोवेरा जो फॉरएवर यूज़ करती है डैट इज़ डिफरेंट एलोवेरा। उस एलोवेरा के अंदर में हमारी स्किन से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वो कंप्लीट उस एलोवेरा के अंदर में होता है। हमारी स्किन्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, हमारे स्किन को जो डेड सेल्स होते हैं उसके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा वर्क प्ले करता है, इंटरनल या आउटर रूप से।
सो सबसे पहली चीज़ इसमें एलोवेरा होता है। अगर मैं उसके और सारे कंपोनेंट्स की बात करूँ तो उसमें एप्रिकॉट्स होते हैं। एप्रिकॉट्स क्या होते हैं, ये एक फल होता है जिसको हम लोग खुबानी भी बोलते हैं। खुबानी हम लोगों ने खाया होगा। और एप्रिकॉट्स जो होता है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है। इसके अंदर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज एक ऐसा चीज़ होता है जो अगर हम जनरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसके अंदर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज अगर पाए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर में एंटी कैंसर सेल्स जब ज़्यादा बनते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में कैंसर जैसे डिजीज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ये बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। सो एप्रिकॉट्स एक बहुत अच्छा, बहुत रिच मात्रा में उसके अंदर में विटामिन ए भी पाया जाता है और ये हमारे आइज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सो आप बिल्कुल एप्रिकॉट्स अगर आप यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है। और हमारे स्किन्स के लिए एप्रिकॉट्स बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आज हम जितने भी एक्टर सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं वो बहुत सारे ऐसे स्किन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हेवी मेकअप्स के कारण वो आज कैंसर जैसे डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं या हो चुकी हैं। तो आप लोग बहुत सारी ऐसी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू आपने इस तरह की न्यूज़ को सुना या देखा होगा फ्रेंड्स। सो एप्रिकॉट्स होता है रिकवरी नाइट क्रीम के अंदर में। इसमें जोजोबा ऑयल होता है। जोजोबा क्या होता है, जोजोबा एक रेगिस्तानी यानी कि एक रेत वाले जो जगह होते हैं, जस्ट लाइक राजस्थान जैसे जगह में, मरुस्थलीय जगहों में जहाँ पे सिर्फ रेत होते हैं, वो उसी जगह में ये पौधा पाया जाता है जोजोबा। जोजोबा ऑयल इसके अंदर में जोजोबा प्लांट्स के अंदर में 90% जोजोबा ऑयल्स होते हैं। सो ये एक नेचुरल प्लांट है और इस प्लांट्स के अंदर में रिच मात्रा में, हेवी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है फ्रेंड्स। सो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ये फ्री रेडिकल से हमारी स्किन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जितने भी डस्ट चीज़ें होते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो विषाक्त जो चीज़ें होते हैं जिसमें टॉक्सिक्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये जोजोबा ऑयल्स जो होते हैं ये नमी देता है हमारे स्किन्स को। हमारे स्किन्स के जो सेल्स होते हैं उसको भी रीजनरेट करने का काम करता है ये। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें कोलाजेन होता है। कोलाजेन एक तरह का प्रोटीन है जो हड्डियों को, कार्टिलेज को, स्किन्स को हेल्दी रखने का काम करता है फ्रेंड्स। इलास्टिन क्या होता है, इलास्टिन इन सेंस की कोलाजेन प्लस इलास्टिन दो प्रोटीन हैं जो मिलकर आकार, शेप, बनावट, स्ट्रक्चर देने के लिए काम करते हैं। सो कोलाजन इन इलास्टिन ये प्रोटीन्स होता है जो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर एंड जो शेप होता है हमारे स्किन्स का उसको मेंटेन करने का काम करता है फ्रेंड्स। प्रोपोलिस, प्रोपोलिस क्या होता है, प्रोपोलिस एक तरीके का एंजाइम्स होता है जो बी में पाया जाता है, जो मधुमक्खियों के अंदर में पाया जाता है। और ये छत्तों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, मधुमक्खी के छत्तों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ में छत्ते में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, जो छत्ते आपने देखा होगा कि छत्ते एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो बहुत बड़े शेप में होते हैं वो छत्ते। तो वो कोशिकाएं यानी सेल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सो वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो जस्ट लाइक ये जो प्रोपोलिस है ये हमारी स्किन्स के सेल्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे, सो इसके अंदर में प्रोपोलिस होता है। और ये प्रोपोली जो हमारी स्किन में जो छेद हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जो होल्स हो जाते हैं ना, ये उन होल्स को भी क्लोज करने का काम करता है फ्रेंड्स। बहुत सारी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो स्किन्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। उस होल्स में डस्ट यानी जो भी गंदगी जो होती है ना वो उसमें बैठ जाती है। उसके बाद वहाँ पे वो जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, उस पर ब्लैक ब्लैक होने के कारण हमारा जो स्किन्स है ना वो डार्क दिखने लग जाता है। सो ये उसको भी क्लोज करता है फ्रेंड्स। इसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई से जो ऑयल निकलता है वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है।
इसका जो ऑयल होता है ये हमारी जो एज जो बढ़ती चली जाती है ये उसको स्लो करता है, हमारी एज को बढ़ने से रोकता है, ये एजिंग को और झुर्रियों को भी बढ़ने से रोकता है। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी जिसको ब्लड वेसल्स हिंदी में रक्त वाहिका बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक रोड है और अगर वो रोड ना हो तो क्या वहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। सो ये जस्ट लाइक हमारे जो स्किन्स होते हैं वो इस स्किन्स में, हमारे स्किन्स में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी स्किन तक पहुँच पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे जो रूखे यानी कि जो ड्राई स्किन्स हो जाते हैं ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। विटामिन सी हमारी स्किन्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप बोल सकते हैं हमारी स्किन का प्रॉपर जो डाइट होता है वो विटामिन सी ही होता है। विटामिन सी जो होता है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स का निर्माण करते हैं, निर्माण इन सेंस कि उसको बनाने का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स अगर नहीं होंगे हमारे स्किन्स में तो प्रॉपर हमको प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, और हमारे जो स्किन्स है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वो प्रोटीन्स की कमी के कारण वो धीरे धीरे वहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसमें विटामिन बी 5 होता है। विटामिन बी 5 जो होता है उसको पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। यह इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ये विटामिन्स, क्योंकि ये हमारे स्किन्स के अंदर में ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। आप सोच सकते हो, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर सेल से बनी हुई होती है, तो हमारे जो स्किन्स होते हैं ना उन स्किन्स में भी ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लगातार कंटिन्यू बनते रहता है फ्रेंड्स। सो विटामिन बी 5 है इसके अंदर में, जिसको मैंने आपको बताया कि इसको पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि नेचुरल फॉर्म में होता है, और ये हमारी स्किन्स में ब्लड सेल्स का बनाने का काम करता है फ्रेंड्स। ये हमारे स्किन्स के लिए, हमारे आईज़ के लिए, हेयर्स के लिए, हार्ट्स के लिए भी बेस्ट होता है विटामिन बी 5। सो ये कंप्लीट इसके अंदर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आप रिकवरी नाइट क्रीम का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये सारे विटामिन्स आपको नेचुरल फॉर्म में रिकवरी नाइट क्रीम के थ्रू मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके साथ मैंने R3 फैक्टर को क्यों यूज़ किया, तो आप R3 फैक्टर के बारे में अगर समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मैंने क्यों यूज़ करा। सो ये दोनों क्रीम्स का बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशंस है। अगर ये दोनों क्रीम को एक साथ अगर अप्लाई किया जाए अपने फेस पे तो आपको 2 से 3 मंथ्स में आपको मिरेकल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज़ कर चुके हैं या फिर आप केमिकल यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं अपने फेस में, बहुत सारी ऐसी लेडी होती हैं जो अपने फेस में बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि आज मार्केट में जितने भी क्रीम्स होते हैं सारे क्रीम्स में केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लगातार केमिकल्स को यूज़ करते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो क्लोज होने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल नेचुरल और एक ऐसे ऑर्गेनिक क्रीम्स को, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, तो आप इन 2 क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं रेगुलर क्रीम्स में। सो आगे मैं आपको बता दूं मैंने R3 फैक्टर जो मैंने यूज़ करा उसमें क्या है और वो किन किन चीज़ों में वर्क करता है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं R3 फैक्टर। आपने जैसा नेम सुना R3 फैक्टर यानी ये बेसिकली 3 स्टेप में वर्क करता है। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है रिटेन स्किन। रिटेन इन स्किन का मतलब होता है कि हमारा जो स्किन्स होता है उसको सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिल पाता है। अगर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं अगर मिलेगा हमारी स्किन्स को तो वो धीरे धीरे अपनी जो हेल्दी होती है, जो ड्राइनेस होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि हम उसको सफिशिएंट मॉइस्चर देने के लिए हम कोई भी ऐसी क्रीम्स मार्केट में या कोई भी ऐसी ऑयल्स जो होते हैं वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बट इससे क्या होता है कि इससे हमारा स्किन और धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो हम अपने
फेस अपने स्किन्स को अगर रेगुलर क्या करते हैं, अगर साफ़ करना स्टार्ट करते हैं, जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो हम साफ़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे सोप का इस्तेमाल करते हैं। सोप जो ऑलरेडी पहले से केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। हम सोप यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल वाटर से भी हम अपने फेस को लगातार साफ़ करते हैं। और शायद इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हमने ऐसा सुना है कि हम अपने फेस को जितनी बार साफ़ करेंगे तो वाटर से या जिस भी चीज़ों से, तो हमारा फेस ज़्यादा अच्छा क्लीन दिखेगा। हमारे फेस में जो एक्स्ट्रा जो ऑयल्स होते हैं, वो ऑयल्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। सो बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सोप्स होते हैं, ये जो फेस वॉश होते हैं, ये और भी रफ़ कर देते हैं हमारे स्किन्स को। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे कि हम जब कोल्ड, जो हमारे विंटर जो टाइम्स होते हैं ना, उस कोल्ड सीज़न में जो एयर्स होते हैं, जो बिल्कुल ड्राई वाले एयर्स होते हैं ना, वो ड्राई वाले एयर्स, रूखी हवा जिसको बोलते हैं, वो हमारे स्किन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। हमारे स्किन्स ज़्यादातर जो भी डैमेज होते हैं वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है, जो रीज़न्स है, वो रीज़न है जो ठंड में जो हवा जो चलती है, वो हवा उसके अंदर में लो ह्यूमिडिटी होती है। लो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि उसमें जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है फ्रेंड्स। इसके कारण विंटर्स में हमारी जो स्किन्स होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। दूसरा जो इसका है, रीस्टोर। मैंने आपको रिटेन बता दिया। रीस्टोर जो है, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो स्किन्स होती है धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लग जाती है अभी के टाइम पे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो आज डाइट लेते हैं वो प्रॉपर किस तरह का डाइट लेते हैं, ये बिल्कुल आज आप बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रेंड। हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है। हमारे जो बॉडी होती है, वहाँ हम बोलते हैं कि हमको प्रॉपर एक अच्छा डाइट मेंटेन करना है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम अपने स्किन्स को अगर फिट रखना चाहते हैं तो हमें स्किन्स के लिए भी एक बैलेंस डाइट लेना होता है। जैसे में आप बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें आप जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो भी चीज़ें आप प्रॉपर ले सकते हैं। अगर आप बात करें, एक फ्रूट्स है एवोकाडो। और एवोकाडो बहुत अच्छा एक फल होता है जिसमें कंप्लीट मात्रा में रिच फॉर्म में विटामिन ए पाया जाता है फ्रेंड्स। विटामिन ए और ई पाया जाता है एवोकाडो में। आप इस फ्रूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अदरवाइज़ नहीं है तो आपको इस क्रीम्स के थ्रू आपको इस आपके स्किन के लिए वो प्रॉपर मिल जाएगा। और आप नट्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो कंप्लीट R3 फैक्टर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप अपने स्किन को जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है आप उसको मेंटेन रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मैं और कुछ चीज़ें बताऊं तो आप अगर फोकस करेंगे विटामिन ए जो रिच फॉर्म में जिसमें पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एवोकाडो में विटामिन ए, ई, नट्स वगैरह में बहुत सारे विटामिन ए, ई पाए जाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये विटामिन्स पाए जाते हैं। मैं आगे आपको बता दूं, अगर हम बहुत कम मात्रा में अगर वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बट अगर हमारे स्किन्स के लिए अगर हम वाटर कम यूज़ करते हैं तो उसका हमारे स्किन्स पे भी बहुत ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। हम अपने बॉडी, अपनी स्किन्स को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें वाटर जो है वो भी पीना चाहिए प्रॉपर मात्रा में। तीसरा जो इसका है, रिन्यू इन सेंस कि अगर हम अपनी स्किन्स को फिर से रिन्यू, यानी किसी भी चीज़ को हम अगर फिर से उस कंडीशन में ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ ग्रेन्स होते हैं। उस ग्रेन्स में जो अनाज होते हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं जो रिच फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। ये फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे जो
स्किन्स होते हैं ना, उसको विषाक्त यानी कि टॉक्सिक चीज़ों से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस टॉक्सिक को हटाने से हमारे स्किन पर जो मुहासे, इन सेंस पिंपल्स जो होता है वो होने का खतरा कम हो जाता है। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये जो है ना प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी हमको पार्टी में जाना होता है, कभी हमें कोई इवेंट्स में, बिजनेस मीटिंग में जाना होता है और सडनली नाइट में या वन डे पहले हमारी स्किन्स पे पिंपल्स निकल आते हैं। हमने कुछ भी यूज़ कर लिया, कुछ हमने ट्राई कर लिया, किसी फंक्शन में गए थे, हमने कुछ ऐसे फाउंडेशन या फिर कुछ ऐसे क्रीम्स यूज़ कर लिए, उसके बाद हमारी स्किन्स पे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपर कुछ ऐसे ग्रेन्स ले रहे हैं तो उसमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स हमारे स्किन्स को टॉक्सिक फ्री करने का भी काम करता है। उस ग्रेन्स के अंदर में प्रेजेंट होते हैं जिंक, और ये जिंक जो होते हैं वो हमारी स्किन्स के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे स्किन्स को हेल्दी रखने के लिए। इसमें विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार बनाने का काम करता है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो स्किन्स होते हैं ना, उसमें डेड सेल्स भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आर्थरी फैक्टर जो है ये एलोवेरा से मिलकर बना हुआ है। तो एलोवेरा का जो मेन वर्क होता है क्योंकि इसके अंदर में लिग्निन, सैपोनिन, दो ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, हमारे बॉडी से, हमारी स्किन से टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने का काम करता है। क्योंकि हमारे जो फॉरएवर का जो एलोवेरा होता है उसके अंदर में लिग्निन एंड सैपोनिन पाया जाता है, जो नेचुरल तरीके से एज अ गॉड गिफ्टेड इसके अंदर में वो वर्क करता है फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये एलोवेरा है इसके अंदर में, तो हमारे स्किन से जो भी डेड सेल्स होते हैं ये उसको रिमूव करने का भी काम करता है। अगर हमारे स्किन्स में डेड सेल्स अगर रिमूव नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा अगर डेड सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक स्पेस को कम्प्लीटली, इन सेंस कि हमारे पर्टिकुलर किसी भी स्किन्स में स्किन्स के जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे इकट्ठे होने के कारण वहाँ पे वो ब्लैक पूरे उस एरियाज को कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको छाई बोलते हैं। तो वो जो छाई हो जाते हैं ना, वो कंप्लीट स्किन्स में वो डेड सेल के इकट्ठा होने के कारण होते हैं फ्रेंड्स। सो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप हमारे जो इस R3 फैक्टर में एक और प्रॉपर्टीज आप उसको ध्यान से समझिएगा, उसको AHA बोलते हैं, जिसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोला जाता है, और ये नेचुरल प्लांट से लिया गया है इसको। ये AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो होता है वो हमारी स्किन को एक्सफ्लोइट करता है, इन सेंस कि हमारी स्किन से डेड सेल को रिमूव करने का काम करता है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है R3 फैक्टर हमारे स्किन्स के लिए। अगर छाई से रिलेटेड किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से हम परेशान हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा जो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शंस है, जो धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ, या फिर हम नॉर्मल एज में भी हैं, क्योंकि आज तो हमारी जो एज जो हो गई है, हम जिस भी एज में हैं उस एज के अकॉर्डिंग हमारा जो फेस है ना, उसकी जो ग्लोनेस है, जो उसकी चमक है, उसकी जो शाइनिंग है, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होते जा रही है, ड्यू टू आज हमारे न्यूट्रिशंस, हमारे जो प्रॉपर जो डाइट्स होते हैं ना, उसको सफिशिएंट नहीं लेने के कारण, या जो हम ले रहे हैं उसमें वो प्रॉपर चीज़ें पाई ही नहीं जाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो स्किन्स है वो बिल्कुल जिस कलर का था बिल्कुल उसी कलर का रहे, या फिर हमारा जो स्किन्स का कलर है वो थोड़ा सा और उसका कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा बढ़े, हाई हो, तो हम इस R3 फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं हमारे स्किन के कलर को चेंज करने में। हम अगर वाइट हैं तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम और ज़्यादा वाइट हो जाएंगे, बट हमारे स्किन्स में जो एक डार्क जो लेयर हो जाता है, उस लेयर को हम अगर रिमूव करते हैं तो हम हमारे जो कम्प्लेक्शन है वो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा क्लियर दिखेगी फ्रेंड्स। तो ये R3 फैक्टर बहुत अच्छा क्रीम है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी छाई से रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपने कलर को थोड़ा सा ज़्यादा और इम्प्रूव करें,
तो आप इस R3 फैक्टर को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप R3 फैक्टर और रिकवरी नाइट क्रीम को अगर एक साथ कंबाइंड करके अगर आप यूज़ कराते हैं या आप यूज़ करती हैं, तो हमारी स्किन्स में ऐसे बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखने लगेंगे जो अभी तक शायद आपको किसी भी ऐसे क्रीम से नहीं मिला हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ मेंशन कर दूँगी। आप मुझसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं या फिर आप मुझे चैटिंग में आप मुझे कमेंट्स करके भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और भी इससे रिलेटेड इससे भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और अगर आप कुछ और वीडियोज़ हेल्थ से रिलेटेड, मैं एक बिज़नेस वुमेन भी हूँ, तो अगर आप जानना चाहती हैं मैं किस तरह का बिज़नेस करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में या आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम में जो शाइनी सुधा 01 है, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हैं फ्रेंड्स। सो सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, बाय बाय।